तो जैसा कि हर क्रिकेटर का ये ख्वाब होता है कि वो अपने देश को रिप्रेज़ेंट करे टेस्ट क्रिकेट में, तो वैसा ही मौका आ जाता है। हालाँकि अनफॉर्च्यूनेट ये हुआ कि जिस समय सिराज अपना टेस्ट की डेब्यू कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उस समय किसी रीज़न उनके फ़ादर का डेथ हो जाता है। तो ये कभी वो सिराज को उस जर्सी में देख नहीं पाए जिसकी ख़्वाहिश उनको भी थी। तो ख़ैर उस समय कोविड का प्रोटोकॉल ऐसा था कि अगर सिराज वापस भी आते तो उनको उनके फ़ादर की मिट्टी का मौका नहीं मिलता। तो ये सब के कारण वो उन्होंने क सीरीज़ को कंटिन्यू करने का अब फ़ैसला किया। मेरा डेब्यू भी इतना अच्छा गया, तो डैड हमेशा बोलते थे, "तू टेस्ट क्रिकेट खेल बेटा, वाह! टेस्ट क्रिकेट में रिस्पेक्ट है तेरी, हाँ, वो तू अचीव कर।" मैं वो टाइम पे वही सोचा कि अगर डैड रहते तो कितना प्राउड फील करते थे। या हाँ, मेरा बेटा मेरा सपना अब तो पूरा कर दिया टेस्ट क्रिकेट खेल के। पर देख रहे हो हाँ, ऊपर से तो दुआ तो मिल ही जा था क्योंकि जब पहला टेस्ट के लिए वो टीम स्क्वाड में सेलेक्ट होते हैं, तो जब राष्ट्रगान होता है, तो राष्ट्रगान के समय वो रोना, फिर वो एक उनकी आँखें पूरी नम सी हो जाती है। तो अब वो क्लियर दिखता है और फिर उस पूरे सीरीज़ में हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज भी बने क्योंकि जिस तरीके से इंडियन टीम में इंजरी और इस चीज़ का ये लगा रहता था कि वो शमी भी इंजर्ड हो गए, बुमराह इंजर्ड हो गए, फिर अश्विन जडेजा और आपको लगभग एक तरीके से आप कहो कि अगर उस समय एक और इंजरी होती तो रवि शास्त्री को पैड अप करके आना पड़ता। क्योंकि इस तरीके से वो बीजीटी सीरीज़ जो 20-21 हुआ था, वो इसलिए इतना यादगार होता था क्योंकि वो सीरीज़ में जितने हमारे लोग विराट कोहली भी वहाँ से वापस आ चुके थे क्योंकि उनको अपना पर्सनल रीज़न था, उनको भी वाइफ़ को बेबी होने वाली थी, तो उस रीज़न से वो भी छोड़ के आ गए थे। तो आप कह सकते हो कि वो सीरीज़ एक यानी कि मैंने भी जब से क्रिकेट देख रहा हूँ, उस तरीके का सीरीज़ मैंने भी नहीं देखा। हनुमा विहारी इंजर्ड होते थे, उससे पहले वाले मैच में तीसरे मैच में हनुमा विहारी और अश्विन जो इतना 3 घंटा क्रीज पे रह के वो मैच ड्रॉ कराया, तो वो एक तरीके का अद्भुत सीरीज़ था। तो फिर सिराज उस सीरीज़ में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे और वो उनके लिए एक ऐसा सीरीज़ था कि मतलब कि वो उस सीरीज़ से उभर के आए। उस सीरीज़ में उनका इतना नाम हुआ कि आप लोग समझ सकते थे कि सिराज एक लंबी रेस का घोड़ा है।